चलिए फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग परसेंटेज का एक सवाल देखते हैं। परसेंटेज प्रतिशतता का एक सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है कि किसी परीक्षा में 95% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। कितने भैया? तो 95% उत्तीर्ण हो गए। यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 28 हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल कह रहा है, इसका हल हम लोग देखते हैं। देखिएगा, किसी परीक्षा में परीक्षार्थी पास कितने हुए? तो 95। उत्तीर्ण कितने हुए भैया? उत्तीर्ण हुए 95%। कितना हो गए? तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे? अनुत्तीर्ण हो गए 100 माइनस 95 = 5%। कितना होगा भाई? तो 95% पास हो गए तो फेल कितने हो गए? तो 5% फेल हो गए। तो 5% का वैल्यू देखिएगा, 5% का मान अगर 28 है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग बिल्कुल एकदम बेसिक से चल रहे हैं। तो 1% का वैल्यू कितना होगा? तो 1% का वैल्यू होगा 28/5। जब 1% का वैल्यू निकल गया तो हम जानते हैं कि टोटल परीक्षार्थी जो थे वो 100% होंगे। तो 100% का वैल्यू जो निकलेगा, 100% का जो वैल्यू होगा वह आपका होगा 28/5 गुणे 100। इसको काट लीजिए, 5 कम 5 बिस्सा 100 और इसको इसमें गुणा कर दीजिए। 28 दूनी 56 और एक 0 लगा दीजिए और यही क्या है? हमारा आंसर है। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी? कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी आएगी भैया? तो 560 आएगी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। चलिए भाई, इस सवाल को भी देख लेते हैं। कह रहा है कि किसी अयस्क में 5% कॉपर है। कितना है? तो 5% कॉपर है। तो 400 ग्राम कॉपर को प्राप्त करने के लिए कितनी अयस्क की आवश्यकता होगी? सवाल एक बार पुनः देखिए। किसी अयस्क में 5% कॉपर है। कितना है भाई? 5% कॉपर है। तो 400 ग्राम कॉपर को प्राप्त करने के लिए कितनी अयस्क की आवश्यकता होगी? कितना हम अयस्क लें कि उसमें से 400 ग्राम कॉपर निकल सके? तो देख लीजिएगा, अब 5% कॉपर निकल रहा है तो 1 किलोग्राम में कितना निकल रहा है ये देख लीजिए। तो 5% का मतलब हो गया 5/100 और 1 किलोग्राम में कितना अयस्क है? तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो इससे काट लीजिए और 50। तो ये कितना निकला? 50 ग्राम। तो इसका कहने का मतलब है कि 1 किलो अयस्क लेने पर उसमें से 50 ग्राम ही निकल रहा है। क्या? कॉपर निकल रहा है। तो हमको 400 ग्राम निकालना है। तो 400 ग्राम निकालने में 50 से भाग देंगे। तो ये देखिए 5 0 0 कट गया और 5 8 40। तो 8 केजी आपको अयस्क की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए, अगर हम दूसरी तरीके से बनाए तो 400 ग्राम जो है 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, इससे भी निकाल सकते हैं। तो 400 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो ये निकल जाएगा, ये कट गया और ये कट गया। ठीक, तो ये 40% है। कितना भैया? 40%।
और 1 किलोग्राम में यह निकल रहा है 5 ही प्रतिशत। ठीक, तो इस प्रतिशत से 5% से भाग दीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत को काट दीजिए, अब 5 है 40, ये 8 केजी आपका आंसर आ रहा है। बात समझ में आई हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। किसी गांव की जनसंख्या 8% हर साल बढ़ रही है। यदि उस गांव की जनसंख्या वर्तमान में 1,42,560 है तो 1 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी? चलिए देखते हैं। अब चलिए वृद्धि कितने की हो रही भाई? तो 8% की हो रही है। कितने की हो रही है? 8%। लेकिन 1 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी उसकी वह 100% रही होगी, तो उसमें 8% की वृद्धि हो गई तो वह कितना हो गया? तो 108% हो गया। कितना हो गया? 108% हो गया। और 108% का वैल्यू हमारे पास है, 108% का वैल्यू हमारे पास है कितना? 1,42,560। कितना है? तो 1,42,560। तो 1% का वैल्यू कितना होगा? तो 1% का जो वैल्यू निकलेगा 1,42,560 बटा 108। अब हमें 100% का वैल्यू निकालना है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा ये जान लेते हैं। तो 100% का वैल्यू होगा 1,82,560 बटा 108, 108 गुणे 100। चलिए इसको थोड़ा सा काट लेते हैं। यह संख्या 2 से कटेगा, ये हो गया 50 और ये हो गया आपका 2 5 10, 2 चौका 8, 2 से अभी कटेगा तो ये हो जाएगा 25 दूना 50 और ये होगा 2 दूनी का 4 और 2 साते 14। अब चलिए अब इसको भी काट लेते हैं। इसको सबसे पहले हम लोग 3 से काटते हैं, तो 3 चौका 12 और बच गया 22, तो 3 साते 21, 3 5 15, 3 दूनी के 6 और ये बचा 47,520 आ रहा है और ये 3 9 27। चलिए इसको 9 से काटते हैं, देखिए कितनी बार में कटता है। तो 47,520 9 से काट लीजिए इसको। ये 9 से 9 5 45, 9 5 45 बच गया 2, ये कट गया, बच गया 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 दूनी 18। ये 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा 7, ये कट गया, ऊपर से उतरा 2 और 9 8 है 72, ये हो गया 72, कट गया, ये 0 उतरा, भाग नहीं जाएगा, यहाँ 0 लग जाएगा। तो 52 80 कितना आ रहा भाई? तो 9 से कितनी बार में कटेगा भाई? तो 52 80 कितना में? 52 80 और इधर है 25, तो 52 80 गुणे 25। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, देखिएगा 5 0 0, 5 8 40 के 0, 5 2 10, 10 4 14 और 5 5 25 और 1 26। एक बार देख लीजिए, 5 0 0, 5 8 40 को 0 हासिल 4 और 5 2 10 4 14 को 4, 5 5 25 और 1 26। 2 0 0, 2 8 16 को 6, 2 दूनी के 4 और 1 5 और 2 5 10।
देखिएगा, जोड़ लीजिए इसको। 0 हो गया, 0 हो गया, 6 4 10 को 0 और 6 5 11, 11 और 1 12 के 2 और 2 1 3 और ये तो ये निकला, जनसंख्या निकली कितना, 1,32,000। कितना है भाई? तो ये निकला है 1,32,000। तो यही आपका क्या है, आंसर है भाई। तो 1 वर्ष पहले जो ग्राम सभा की जो जनसंख्या थी वह थी 1,32,000। चलिए।